7 सालों से इंदौर इस तेज रफ्तार मेट्रो का इंतजार कर रहा है। 7 सालों से मेट्रो में बैठने के लिए लोग बेताब हैं, मगर इंदौर वासियों का ये सपना केवल सपना बनकर रह गया है। इंदौर में मेट्रो ट्रेन सरकारी इवेंट में केवल मॉडल के तौर पर नजर आती है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर जो मुख्यमंत्री के सपनों का शहर भी है और इसी शहर में मेट्रो ट्रेन चलाने का सपना भी देखा गया था, लेकिन ये सपना अभी तक अधूरा है। मेरे पीछे आप जो मॉडल देख रहे हैं ये इंदौर मेट्रो ट्रेन का मॉडल है जो सालों से केवल कलेक्ट्रेट ऑफिस में रखा हुआ है। ये मॉडल ज़मीन पर कब उतरेगा ये कहा नहीं जा सकता। नमस्कार, मैं हूँ दीपक यादव। आज पड़ताल में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इंदौर मेट्रो की रफ्तार इतनी धीमी क्यों है। साल 2014 में पहली बार इंदौर में मेट्रो ट्रेन चलाने की कवायद शुरू की गई, लेकिन इन 7 सालों में सत्ता परिवर्तन, कोरोना का दौर और ठेकेदार कंपनी के बीच विवाद की वजह से अब तक इंदौर में मेट्रो ट्रेन के लिए एक पिल्लर भी खड़ा नहीं हो पाया। साल 2014 से 2019 के बीच प्रोजेक्ट की फंडिंग को लेकर चली लंबी खींचतान के बाद आखिरकार 19 अगस्त 2019 को कमलनाथ सरकार ने मेट्रो प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इसके बाद मेट्रो के काम ने थोड़ी तेजी पकड़ी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ठेकेदार कंपनी और कंसल्टेंट कंपनी के बीच हुए विवाद के बाद फिर से प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। इंदौर में 7,500 करोड़ की लागत से 31.55 किलोमीटर रूट पर मेट्रो ट्रेनें चलाई जानी है। ये रूट इंदौर एयरपोर्ट से शुरू होकर विजयनगर, राजबाड़ा, बड़ा गणपति होते हुए वापस एयरपोर्ट पर खत्म होना है। रूट का 6 किलोमीटर का हिस्सा अंडरग्राउंड रहेगा। अधिकारियों ने मेट्रो रेल को एक फूलों की माला की तरह बताते हुए 2023 तक पूरा करने का वादा किया था, जिसमें पहले फेज के तहत 5.05 किलोमीटर रूट के लिए टेंडर भी किए गए, लेकिन टेंडर किए जाने के 27 महीने के बाद भी सड़क पर केवल इंदौर मेट्रो के बैरिकेड्स ही नजर आते हैं। इंदौर में मेट्रो ट्रेन को ज़मीन पे उतारने की कवायद तो शुरू हो चुकी है, लेकिन इस कवायद ने कुछ ही दिनों में दम तोड़ दिया। आप देख सकते हैं ये मेट्रो का प्रस्तावित रूट है जहां पर बैरिकेटिंग तो कर दी गई, लेकिन अभी तक कोई काम आगे तक नहीं बढ़ पाया। ना यहाँ पर पोल शिफ्टिंग का काम हुआ है और ना ही यहाँ पर जो पिलर को खड़ा करने के लिए कवायद की जानी चाहिए उसकी शुरुआत हुई हो। और देख सकते हैं कि कंपनी और कंसल्टेंट कंपनी के बीच में जो विवाद चलता रहा उसी का ये नतीजा है कि अभी तक मेट्रो का काम रफ्तार नहीं पकड़ पाया है। इसकी एक वजह कोरोना भी बताई जाती है, लेकिन कोरोना काल करीब 1 साल का रहा, लेकिन इस काम को शुरुआत हुए 2019 में इस काम की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद भी देख सकते हैं कि इंदौर में मेट्रो ट्रेन को लाने की रफ्तार कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, जबकि अधिकारियों का दावा था कि 2023 तक इंदौर में मेट्रो ट्रेन चलने लगेगी। और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 2023 में इंदौर में मेट्रो कहाँ चल पाएगी। ये बैरिकेड्स, ये टूटे हुए बैरिकेड्स और ये टूटी हुई बाउंड्री लाइन बताती है कि इंदौर में मेट्रो का काम किस रफ्तार से चल रहा है। हालांकि मेट्रो ट्रेन के बिछड़ने के पीछे की सबसे बड़ी वजह कोरोना संक्रमण रहा, लेकिन कोरोना काल का 1 साल भी छोड़ दिया जाए तो इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर कोई तेजी नहीं दिखाई दी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इंदौर वासियों के लिए मेट्रो ट्रेन ख्वाब से ज्यादा कुछ नहीं है। अलग अलग अंतराल में इंदौर मेट्रो ट्रेन का काम शुरू तो हुआ, लेकिन ये काम आगे नहीं बढ़ पाया। इसकी एक वजह कोरोना को बताया जाता है, लेकिन कोरोना से भी बड़ी वजह रही गलत नीतियों के साथ में कंस्ट्रक्शन कंपनी और कंसल्टेंट कंपनी के बीच का विवाद, और इसी विवाद की वजह से ये काम अभी तक रुका हुआ है। मेट्रो ट्रेन की रफ्तार के आड़े केवल कोरोना ही नहीं बल्कि अधिकारियों की गलत नीतियां, विभाग के बीच तालमेल की कमी और ठेका कंपनी और कंसल्टेंट कंपनी के बीच विवाद भी एक बड़ी वजह रही। दरअसल मेट्रो प्रोजेक्ट के पहले फेज के तहत 5.05 किलोमीटर के मेट्रो ट्रैक को बनाने के लिए दिलीप बिल्डकॉन कंपनी को ठेका दिया गया है। वहीं प्रोजेक्ट के लिए जनरल कंसल्टेंट कंपनी को नियुक्त भी किया गया है, लेकिन ठेका होने के बाद से ठेकेदार फर्म और कंसल्टेंट कंपनी के बीच तालमेल नहीं बैठ पाया।
प्रोजेक्ट के 127 इंजीनियर्स में डिजाइन को लेकर लंबा विवाद चला, जिसकी वजह से काम शुरू होने में 26 महीने के बाद लंबा वक्त लगा। पूरी क्रोनोलॉजी देखें तो साल 2020 मार्च से दिसंबर के बीच कोरोना की वजह से काम रुका रहा। इसके बाद कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम करने के लिए निर्देश दिया गया, फिर भी काम पूरा होने में 45 दिनों का वक्त लग गया। इसके अलावा 132 केवी की बिजली लाइन को शिफ्टिंग करने में देरी और जमीन अधिग्रहण में आई दिक्कतों के साथ स्टेशन के नाम बदलने को लेकर भी विवाद है। मैंने कहा है कि इसकी स्पीड बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो टारगेट है अगस्त 23 में ये काम पूरा होना चाहिए। उसको लेके एक बार चार्ट बनाना चाहिए कि 2023 अगस्त में हमें अगर शुरू करना है तो आज हम कहाँ पर होना चाहिए और कहाँ पर हैं, ताकि हम सबको मालूम पड़े कि काम में कितनी गति होना चाहिए या काम बराबर समय पर चल रहा है। अगली बार जब अगले माह मीटिंग लेना होगा तो उसके पहले बार चार्ट लग जाएगा। मेट्रो स्टेशन को लेके ये सुझाव दिया गया, जो 29 स्टेशन पहले राउंड में बनने वाले हैं 31 किलोमीटर में, उस 29 स्टेशनों में कुछ अधिकांश ऊपर ही हैं, कुछ नीचे भी हैं। जैसे गांधी हाल से लेके एयरपोर्ट तक अंडरग्राउंड है, पर जो ऊपर हैं वो अधिकांश हिस्सों में उसकी डिज़ाइन को लेके मैंने सुझाव दिया कि हमारे इंदौर के हेरिटेज जो हैं धरोहर, उसको ध्यान में रख के डिज़ाइन बनाना चाहिए। एक ज़रूर ये बात आई थी कि सुपर कॉरिडोर वाला टेंडर अब उनके होने वाला है, वहाँ से लेके ISBT तक का जो अभी होने वाला है उसकी जियो टेस्टिंग चल रही है, उसको शीघ्र करने का कहा है ताकि वो भी काम शुरू हो और तेज़ी से सब प्रोजेक्ट अगर एक साथ चलेंगे तभी हम रिंग पूरी कर पाएंगे। एक मुमताज़ बाग करके स्टेशन है, चूँकि वो कोई बस्ती का नाम है, हमने कहा है कि वहाँ कोई बस्ती लोग जानते नहीं है, उसका नाम शहीद पार्क रखा जाए, क्योंकि वो शहीद पार्क के पास में स्टेशन आ रहा है। तो मुमताज़ बाग के स्थान पर अब शहीद पार्क रेलवे स्टेशन कहा जाएगा, वो भी आज निर्णय लिया गया। हालांकि अधिकारियों का अब कहना है कि ठेकेदार फर्म और कंसल्टेंट कंपनी के बीच विवाद लगभग खत्म हो चुका है। किसी तरह का कोई विवाद नहीं था, केवल तकनीकी कामकाज को लेकर थोड़ी दिक्कतें थी। जमीन के रहते हैं इश्यूज कि ज़मीन में कार्य शुरू करने से पहले ज़मीन का जो आप कह सकते हैं पोजीशन कहिए या राइट ऑफ वर्क कहिए, वो डिपार्टमेंट को दिए जाते हैं। तो मूलतः ज़मीन के इश्यूज़ हैं, वो इश्यूज़ हम जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे और अब हर 15 दिन में 2 सप्ताह में इसका रिव्यू किया जाएगा ताकि इसको जल्दी प्रोजेक्ट को सफल कर सकें। फिलहाल काम शुरू करने की बात तो कही जा रही है, लेकिन हकीकत कुछ और है। अभी भी जमीन पर बड़ी दिक्कतें हैं जिन्हें दूर करना इतना आसान नहीं है। कवायद चल रही है लेकिन काम रफ्तार नहीं पकड़ रही। दीपक यादव, IBC 24, इंदौर। इंदौर में मेट्रो ट्रेन का रूट तय हो चुका है, जमीनी सर्वे भी शुरू हो चुके हैं, लेकिन इस रूट को लेकर कई व्यापारियों को आपत्ति है, क्योंकि रूट की वजह से कई मार्केट टूट सकते हैं। अब मेट्रो का ये रूट कहाँ पर अंडरग्राउंड रहेगा, कहाँ पर एलिवेटेड रहेगा, इसका भी प्रशासन के पास ठीक जवाब नहीं है। इंदौर में सपनों की मेट्रो ट्रेन जमीन पर कब उतरेगी कहा नहीं जा सकता, लेकिन व्यापारियों में मेट्रो ट्रेन के रूट को लेकर हड़कंप जरूर मच गया है। MG रोड पर स्थित कोठारी मार्केट से लेकर महाराजा कॉम्प्लेक्स के बीच करीब 5000 दुकानें हैं। सभी दुकानदार इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं उनकी दुकानें प्रोजेक्ट की भेंट न चढ़ जाएं। वहीं जिम्मेदारों के पास भी मेट्रो के रूट को लेकर कोई साफ नीति नहीं है। दरअसल इंदौर में मेट्रो ट्रेन के लिए 31.55 किलोमीटर का रूट तय किया गया है, जो कि एयरपोर्ट से शुरू होकर शहर से होता हुआ वापस एयरपोर्ट पर ही खत्म होगा। इस प्रस्तावित रूट का 7 किलोमीटर का हिस्सा अंडरग्राउंड रहेगा, जो कि रीगल चौराहे से शुरू होकर बड़ा गणपति पर खत्म होगा और इसी रूट पर कोठारी मार्केट और महाराजा कॉम्प्लेक्स भी है। शुरुआत में व्यापारियों को बताया गया था कि अंडरग्राउंड रूट की वजह से व्यापारियों को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अब मेट्रो के काम में लगी कंपनी के अधिकारियों ने व्यापारियों से कहा है कि हार्ड रॉक की वजह से ये रूट जमीन के ऊपर भी बनाया जा सकता है। ऐसे में मार्केट के टूटने की चिंता व्यापारियों को सताने लगी है। सर, मेट्रो से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो अभी भी यथावत हैं।
और व्यापारियों में असंतोष के साथ में निराशा भी है, क्योंकि हमको लग रहा है कि मेट्रो की जो डिपार्टमेंट है उनकी एक्टिविटी बढ़ती जा रही है। उन्होंने यहाँ पे सॉइल टेस्टिंग भी कर ली, मेज़रमेंट भी ले लिया। उनके अधिकारियों ने हमसे ऐसा बोला कि हम लोग अंडरग्राउंड लेके जाएंगे और आपको कोई पता ही नहीं चलेगा कि आपके यहाँ पे नीचे मेट्रो रूट जा रहा है। पर जो हमारे जो भी माननीय प्रशासनिक अधिकारी हैं या नेतागण हैं, उनकी जानकारी में ये चीज़ नहीं है। और आपको मालूम है कि हमारा एक व्यापारिक प्रतिष्ठान है जहाँ से हमारा घर चलता है, हमारे कर्मचारियों का घर चलता है, उनके बच्चे पढ़ते हैं। तो आज एकदम से जब दुकानें टूटेंगी और जाएंगी और हमको कुछ भी नहीं मालूम है, तो हमारा भविष्य तो अंधकार में ही होगा। और कोई नेता हमसे मिलने को तैयार नहीं, कोई प्रशासनिक अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं है। मेरा पूरा परिवार इसी पे डिपेंड है और आज और ये जो है ये अगर टूटेगा तो मेरे परिवार का, मेरे 95 इयर्स के फादर हैं, मेरे बूढ़े हैं और मेरी खुद 65 इयर्स की उम्र है। अब ये टूटेगा और मैं कहाँ जाऊँगा, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। इसलिए कोई शासन की तरफ से कोई भी मतलब कोई उचित जवाब नहीं दिया जा रहा है। हालांकि मेट्रो के काम को लेकर कंपनियों में भी खींचतान है। वहीं जिम्मेदारों को भी इस बात की सही जानकारी नहीं कि मेट्रो की वजह से कोठारी मार्केट टूटेगा या नहीं। भाजपा सांसद का कहना है कि फैसला चाहे जो भी हो, व्यापारियों की सलाह से लिया जाएगा। आने वाले दिनों में हम जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठेंगे और इसमें कुछ ऐसे हैं कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उनको भी हटाना पड़ेगा। उसके लिए सरकार ने और अच्छा प्रोविज़न रखा है कि इसमें 2 गुना से ज़्यादा हम उनको प्रोविज़न देंगे और वैल्यूएशन करेंगे। कोठारी मार्केट को लेके भी बात हुई थी, उनकी जो दुकानें जा रही हैं उसमें किस प्रकार नगर निगम और बाकी लोग बैठ के एक कोऑर्डिनेशन करके, ताकि व्यापारियों का भी ध्यान रहे और स्टेशन बने, हम आने वाले दिनों में विचार करेंगे। फिलहाल मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट जमीन पर नजर आने लगा है। वहीं विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं, लेकिन ये विरोध ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा क्योंकि अधिकारियों ने अपना रुख साफ कर दिया है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर खत्म होने के साथ ही इंदौर में मेट्रो ट्रेन के लिए एक बार फिर से बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। हर महीने समीक्षा बैठक की जाएगी, लेकिन अब इस समीक्षा बैठक से कितना काम आगे बढ़ पाएगा ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। इंदौर में पिछले कई दिनों से ठप पड़े मेट्रो रेल प्रोजेक्ट ने फिलहाल थोड़ी तेजी पकड़ी है। एक बार फिर से अधिकारियों की बैठक का दौर शुरू हो गया है। संभागायुक्त ने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और बैठक में मेट्रो के काम में तेजी लाने के लिए कंस्ट्रक्शन और कंसल्टेंट कंपनी के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है। मगर अलग अलग विभागों के बीच समन्वय बैठाने पर सहमति बनी ताकि कोरोना काल के बाद एक बार फिर से इंदौर में चल रहे मेट्रो के काम को आगे बढ़ाया जा सके। बैठक में तय किया गया है कि प्रत्येक 15 दिनों में कलेक्टर स्तर पर मेट्रो के काम की समीक्षा की जाएगी। वहीं संभागायुक्त को हर महीने प्रोजेक्ट डेवलपमेंट रिपोर्ट सौंपनी होगी। हालांकि अधिकारियों ने इस बात को भी माना है कि कंसल्टेंट और कंस्ट्रक्शन कंपनी के बीच विवाद की स्थिति है जो शासन स्तर पर सुलझाई जा रही है। उम्मीद है कि ये मामला जल्द ही सुलझ जाएगा। इंदौर में मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए 2023 की गाइडलाइन तय की गई थी, लेकिन कोरोना काल और विभागों के बीच आपसी तालमेल की कमी की वजह से प्रोजेक्ट का काम पिछड़ सकता है। इसमें जो लोकेशंस हैं वो लोकेशंस तो इसमें उपयुक्त हैं, परंतु अगर कनेक्टिविटी बेटर की जा सकती है, मे बी विद एयरपोर्ट और वे बी विद लोकल ट्रांसपोर्ट और रेलवे स्टेशंस या लोकल जो हमारे बस सर्विसेज हैं उसको चर्चा की जाती है कि ताकि वो बेहतर कनेक्टिविटी रहे, ताकि बेस्ट उपयोग हो सके। 5-6 प्रोजेक्ट्स के हिस्से हैं जो ऑर्डर्स हैं, अलग अलग की अपनी अलग अलग डेडलाइन स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल 3 या 4 महीने में आगामी कार्य शुरू हो सके, क्योंकि शुरू होगा तो उसमें फिर 2 साल की एक समय सीमा रहती है। अभी ज़मीन के मुद्दे सॉल्व कर लेते हैं और हर 15 दिन में बैठेंगे तो और आगामी मेट्रो ट्रेन के काम को रफ्तार देने के लिए फिर से कवायद तो शुरू की जा रही है, लेकिन इसे लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है।
कांग्रेस का आरोप है कि सुगबुगाहट होने के साथ ही इंदौर को मेट्रो का सपना दिखाया जाने लगता है, जो कि केवल लॉलीपॉप से ज्यादा नहीं है। फिलहाल कमलनाथ सरकार में इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट की नींव रख दी गई थी। वो हायर लेवल पे वो विचारण में है, उस पर कुछ बोलना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन वो जो जैसे होता है ना कि एक डीपीआर और बाकी सब चीज़ें ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी अप्रूव्ड हैं, तो काम तो इसी पे होना है। और जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो कुछ छोटी मोटी चीज़ें आती रहती हैं जिसका कोई ऐसी देखिए, कमलनाथ जी के सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी। पहले सब्जी बाग दिखाया था शिवराज जी ने, लेकिन कमलनाथ जी ने उस योजना को बड़ा सीरियसली लिया और एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की थी। जैसे ही कमलनाथ जी सरकार इन्होंने बदनीति से गिराई, उसके बाद इन्होंने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। उपचुनाव आते ही इन्होंने वापस लॉलीपॉप दिखाने जनता को शुरू करी कि हम मेट्रो ट्रेन शुरू कर रहे हैं। जैसे ही उपचुनाव खत्म हुए, इस योजना फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया। जिस तरह भी केबल कार की योजना की इन्होंने लॉलीपॉप देना शुरू करी, नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए इंदौर की जनता फिर एक नई लॉलीपॉप दी कि हम केबल कार शुरू करेंगे, जिसका कि करोड़ों का बजट है और मुट्ठी भर बजट इनके हाथ में, लेकिन सब जगह दिखाने में ये अभी भी बाज नहीं आ रहा है। और बड़ी बड़ी योजना ठंडे बस्ते में डालने में महारत हासिल है भाजपा की। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों ने इंदौर में मेट्रो लाने का सपना दिखाया है, लेकिन अधिकारियों की खींचतान के बीच मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट ऐसा उलझा हुआ है जिसका अब तक कुछ नहीं हुआ है। जबकि देश के दूसरे शहरों में मेट्रो चल भी चुकी है। दीपक यादव, IBC 24 इंदौर।